कभी ऐसा लगा है कि आप ऑनेस्टली ट्राई करते हो, फिर भी लाइफ वही की वही रहती है। आप गोल्स बनाते हो, प्लान्स बनाते हो, मोटिवेशन भी होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद सब वापस नॉर्मल हो जाता है और फिर हम खुद से पूछते हैं, क्या प्रॉब्लम मुझ में है? अगर आप भी ये फील करते हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम सिर्फ एक बुक का समरी नहीं सुनने वाले, आज हम समझने वाले हैं कि रियल चेंज का सीक्रेट क्या होता है। इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे एक ऐसी बुक जिसने दुनिया भर के मिलियंस लोगों की थिंकिंग बदल दी, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये बुक बताती है कि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन रोज की छोटी हैबिट्स जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। तो अगर आप अपनी हैबिट्स, अपनी माइंडसेट और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स का रियल मीनिंग डिकोड करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग ट्रुथ सिखाती है। जिंदगी एक दिन में चेंज नहीं होती, बल्कि हर दिन के छोटे डिसीजंस और छोटी हैबिट्स मिलकर धीरे धीरे पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल देते हैं। अक्सर हम अपनी लाइफ को देखकर ये सोचते हैं कि कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, तब जाकर सक्सेस मिलेगी। लेकिन रियलिटी ये है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वो हमेशा बड़े रिजल्ट्स के बारे में सोचते रहते हैं और डेली के छोटे एक्शंस को इग्नोर कर देते हैं। हर साल हम खुद से प्रॉमिसेस करते हैं। नया साल आता है तो लगता है कि अब सब कुछ फ्रेश स्टार्ट होगा। हम कहते हैं कि इस साल फिटनेस पर काम करेंगे, इस साल पैसे बचाएंगे, इस साल प्रोडक्टिव बनेंगे, इस साल डिस्ट्रैक्शंस कम करेंगे। शुरू के कुछ दिन एक्साइटमेंट होती है, जिम ज्वाइन होता है, हेल्दी फूड का प्लान बनता है, बुक्स खरीदी जाती हैं, मोटिवेशन वीडियोस देखे जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे रूटीन वापस पुराने ट्रैक पर आ जाता है। काम का प्रेशर, स्ट्रेस, टायर्डनेस और कंफर्ट जोन सब कुछ ओवरपावर कर देता है। फिर हम अपने आप को ब्लेम करते हैं और सोचते हैं कि शायद हम डिसिप्लिन नहीं हैं या हम में विल पावर कम है। जेम्स क्लियर इस बुक में क्लियर करता है कि प्रॉब्लम विल पावर की नहीं होती। प्रॉब्लम ये होती है कि हम गलत चीज पर फोकस कर रहे होते हैं। हम सिर्फ एंड गोल देखते हैं, जैसे वेट कम करना, पैसा कमाना, सक्सेसफुल बनना। लेकिन हम ये नहीं देखते कि वहां तक पहुंचने के लिए डेली का सिस्टम क्या होना चाहिए। गोल्स हमें डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स हमें वहां तक पहुंचाते हैं। अगर सिस्टम वीक है तो गोल चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, रिजल्ट नहीं मिलेगा। एटॉमिक हैबिट्स का कॉन्सेप्ट एटॉमिक वर्ड से आता है, जिसका मतलब होता है बहुत छोटा। यानी ऐसी हैबिट्स जो इतनी स्मॉल होती हैं कि हमें लगता है कि उनसे क्या ही फर्क पड़ेगा। एक दिन वर्कआउट स्किप कर दिया तो क्या ही होगा, एक दिन बुक नहीं पढ़ी तो क्या ही होगा, एक दिन जंक फूड खा लिया तो क्या ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम एक दिन का एक्शन नहीं होता, प्रॉब्लम होता है रोज का एक दिन। जब ये छोटी हैबिट्स रोज रिपीट होती हैं, तब वो कंपाउंड हो जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पैसा कंपाउंड होता है। शुरू में कोई डिफरेंस नहीं दिखता, लेकिन टाइम के साथ रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाता है। जेम्स क्लियर 1% रूल के बारे में बात करते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, तो शायद आज आपको कुछ खास फील ना हो, कल भी नहीं, एक हफ्ते बाद भी शायद नहीं, लेकिन 1 साल बाद आप अपने पुराने वर्जन से काफी आगे होंगे। ये इंप्रूवमेंट एकदम से नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे होता है। इसीलिए लोग अक्सर गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट्स नहीं दिखता। लेकिन जो लोग पैशन रखते हैं और छोटी हैबिट्स पर फोकस करते हैं, वही लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होते हैं। बुक ये भी समझाती है कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि सक्सेस एक इवेंट होती है, जैसे प्रमोशन मिल गया, वेट कम हो गया, एग्जाम क्लियर हो गया। लेकिन असल में सक्सेस एक प्रोसेस होती है, रोज के छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होती है। आज आप जो हो वो आपकी पुरानी हैबिट्स का रिजल्ट है, और फ्यूचर में आप जो बनेंगे वो आज के एक्शंस डिसाइड करेंगे। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, तो आपको अपनी डेली हैबिट्स चेंज करनी होंगी, ना कि सिर्फ अपने गोल्स। जेम्स क्लियर हैबिट्स को एक सिंपल लूप के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। हर हैबिट किसी न किसी क्यू से स्टार्ट होती है। क्यू एक सिग्नल होता है जो आपके ब्रेन को बताता है कि अब कोई हैबिट परफॉर्म करनी है, जैसे फोन की नोटिफिकेशन, बोर्डम, स्ट्रेस या कोई पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे। क्यू के बाद क्रेविंग आती है, जो एक्चुअली हैबिट का रीजन होती है। क्रेविंग मतलब वो फीलिंग जो आपको हैबिट करने के लिए पुश करती है, जैसे कंफर्ट चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए या डिस्ट्रैक्शन चाहिए।
उसके बाद रिस्पॉन्स होता है, यानी एक्चुअल एक्शन, स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना या प्रोक्रेस्टिनेट करना। और एंड में रिवॉर्ड मिलता है, जो यूजुअली शॉर्ट टर्म रिलीफ होता है। ब्रेन इसी रिवॉर्ड के लिए हैबिट को रिपीट करता है। इस प्रोसेस को समझने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि प्रॉब्लम हम में नहीं होती, प्रॉब्लम हैबिट लूप में होती है। अगर हम लूप के किसी एक पार्ट को चेंज कर देते हैं तो हैबिट ऑटोमैटिकली चेंज होने लगती है। इसी अंडरस्टैंडिंग पर जेम्स क्लियर 4 रूल्स बताते हैं जो अच्छी हैबिट्स बनाने और बुरी हैबिट्स तोड़ने में मदद करते हैं। अच्छी हैबिट्स बनाने का पहला रूल है उन्हें ऑब्वियस बनाना। जो चीज़ दिखती है वही याद रहती है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बुक को टेबल पर रखिए। अगर आप वॉक पर जाना चाहते हैं तो शूज़ को डोर के पास रखिए। इन्वायरमेंट को ऐसा डिज़ाइन कीजिए कि अच्छी हैबिट्स नेचुरली फॉलो हो जाएं। ज़्यादा लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका इन्वायरमेंट उनके गोल्स के अगेंस्ट होता है। दूसरा रूल है हैबिट को अट्रैक्टिव बनाना। अगर कोई हैबिट बोरिंग या पेनफुल लगेगी तो ब्रेन उसे अवॉइड करेगा। इसलिए हैबिट के साथ किसी अच्छी फीलिंग को जोड़ना ज़रूरी होता है। म्यूज़िक के साथ पढ़ना, वर्कआउट के बाद अपने आप को अप्रिशिएट करना या किसी इंजॉयबल एक्टिविटी के साथ हैबिट को पेयर करना, ये सब हैबिट को अट्रैक्टिव बनाता है। जब हैबिट इंजॉयबल होती है तो उसे फॉलो करना ईजी हो जाता है। तीसरा रूल है हैबिट को ईजी बनाना। यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। हम बहुत बड़े स्टेप्स लेने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि कल से रोज़ 1 घंटा पढ़ेंगे, रोज़ वर्कआउट करेंगे, रोज़ परफेक्टली फॉलो करेंगे। लेकिन जब मोटिवेशन थोड़ी सी भी कम होती है तो हम सब छोड़ देते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हैबिट को इतना ईजी बना दो कि उसे करना, अवॉइड करना मुश्किल हो जाए। 1 पेज पढ़ना, 2 मिनट वॉक करना, सिर्फ एक छोटा स्टेप लेना, ये सब कंसिस्टेंसी बिल्ड करते हैं। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चौथा रूल है हैबिट को सेटिस्फाइंग बनाना। ब्रेन वही चीज़ रिपीट करता है जिसमें उसे इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसलिए प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है। कैलेंडर पर टिक मार्क लगाना, चेकलिस्ट कंप्लीट करना या खुद से कहना गुड जॉब, ये सब छोटी चीज़ें हैबिट को स्ट्रांग बनाती हैं। जब आपको फील होता है कि आप कुछ अचीव कर रहे हो, तब हैबिट नेचुरली रिपीट होती है। बुरी हैबिट छोड़ने के लिए इन्हीं रूल्स को उल्टा अप्लाई करना होता है। बुरी हैबिट को इनविजिबल बनाना, अनअट्रैक्टिव बनाना, डिफ़िकल्ट बनाना और अनसेटिस्फाइंग बनाना। जैसे अगर आप फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फ़ोन को दूर रखिए। अगर जंक फूड खाते हैं तो उसे घर में मत रखिए। जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो हैबिट चेंज होना ऑटोमैटिक हो जाता है। इससे ये क्लियर होता है कि प्रॉब्लम विल पावर की नहीं होती, प्रॉब्लम एनवायरनमेंट की होती है। बुक की सबसे पावरफुल और डीप लर्निंग आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हम कौन बनना चाहते हैं। जब हम हैबिट्स को सिर्फ रिजल्ट से जोड़ते हैं तो वो टेम्परेरी होती हैं, लेकिन जब हम हैबिट्स को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं तो वो परमानेंट हो जाती हैं। जब आप कहते हैं मैं बुक पढ़ना चाहता हूँ तो आप सिर्फ एक एक्शन की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं मैं रीडर हूँ तो आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहे होते हैं। हर छोटा एक्शन एक वोट होता है उस पर्सन के लिए जो आप बनना चाहते हो। जब आप रोज़ पढ़ते हो तो आप अपने आप को रीडर प्रूव करते हो। जब आप रोज़ डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो आप अपने आप को डिसिप्लिन पर्सन बनाते हो। आइडेंटिटी एक दिन में चेंज नहीं होती, लेकिन हर छोटा एक्शन उसे स्ट्रांग बनाता है। धीरे धीरे वो आइडेंटिटी नेचुरल बन जाती है और फिर हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती हैं। एटॉमिक हैबिट्स हमें ये भी सिखाती है कि परफेक्शन की जगह प्रोग्रेस पर फोकस करना चाहिए। एक दिन मिस हो जाने का मतलब फेलियर नहीं होता। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप ट्रैक पर वापस कैसे आते हो। लॉन्ग टर्म सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो छोटी हैबिट्स को बोरिंग दिनों पर भी फॉलो करते रहते हैं। मोटिवेशन आती जाती रहेगी, लेकिन हैबिट्स तब भी चलनी चाहिए। आखिर में एटॉमिक हैबिट्स का कोर मैसेज ये है कि जिंदगी किसी मिरेकल से नहीं बदलती। कोई एक बड़ा मोमेंट आपको सक्सेसफुल नहीं बना देता। जिंदगी छोटी, सिंपल और कंसिस्टेंट हैबिट से बदलती है। जब आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का डिसीजन लेते हो तो शायद आज आपको कुछ खास फील ना हो, लेकिन फ्यूचर का आप आज के डिसीजन के लिए थैंकफुल होगा। धीरे धीरे, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी ड्रामेटिक चेंज के, आप अपनी जिंदगी को एक बेटर डायरेक्शन में ले जा सकते हो, सिर्फ
छोटी हैबिट्स के थ्रू। और इसी के साथ एटॉमिक हैबिट्स का ये चैप्टर खत्म होता है। लेकिन शायद आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर आज से स्टार्ट हो सकता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलेगी, बल्कि उन छोटी हैबिट्स से बदलेगी जो आप रोज रिपीट करते हो। आज आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस 1% बेटर बनने की जरूरत है। एक पेज पढ़ लीजिए, एक हेल्दी चॉइस कर लीजिए, एक डिस्ट्रैक्शन काम कर दीजिए। यही छोटे स्टेप्स कल के स्ट्रॉन्ग वर्जन की फाउंडेशन बनाते हैं। अगर आज का ये समरी आपको थोड़ा सा भी क्लैरिटी या मोटिवेशन दे पाया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और डिकोड द बुक को सब्सक्राइब कीजिए।